हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया? ये हमारा है, पर्शियन का है, आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। मेदिनी कोश में लिखा है हिंदू हिंदुश्च हिंदवा। अब आप सोचिए, विचार करिए कि अगर हिंदू थे ही नहीं, हिंदू शब्द था ही नहीं, भारत का है ही नहीं, तो इन महामूर्ख व्यक्ति को ये किसने बता दिया कि हिंदू शब्द एक गाली है? ये किसने बता दिया कि हिंदू शब्द फारसी भाषा से इसका जन्म हुआ है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कह रहे हैं कि विकिपीडिया और व्हाट्सएप से पढ़िए। तो सोचिए ये व्यक्ति कितना मूर्ख है। हमारे यहाँ गांव में इन ऐसे लोगों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, लतखोर। कोई लोग जूताखोर भी कहते हैं। मुझे लगता है कि ये उसी कैटेगरी के हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अमित और आप सभी अराइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। और मुझे पता है कि आपको खबर मिल गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मामला क्या है कि आज मैं इस पे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ हूँ। जी, मामला आया है कर्नाटक से। और कर्नाटक के एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो शायद सुन के आप क्या कहेंगे, मैं सोच रहा हूँ। वैसे कमेंट में आप मुझे इसको बताइएगा कि आप उनके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करने वाले हैं। फोटो पहले आप देख लीजिए उनकी। ये वाली फोटो। भाई भाई भाई, ये वाली फोटो नहीं है, गलती से दूसरी फोटो लग गई थी। ये तो बिल्कुल नहीं है। निश्चित ही उन्होंने जो बोला है उसके बाद तो इसका भी अपमान हो जाएगा। और ये वाली जो फोटो आपने देखी है, अरे ये भी नहीं है, माफ कीजिएगा। मतलब इन दोनों जानवरों का भी अपमान है। ये वाली फोटो उनकी है। जी, सही देख रहे हैं आप। नाम है इनका सतीश जरकीहोली और वर्तमान में आप महान आत्मा जरकीहोली जी कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। देखिए फोटो क्यों आपको दिखाई। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे ये वीडियो इतना हार्ड क्यों होने वाला है। बिल्कुल हार्ड होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है, लेकिन ये वीडियो आपको देखना जरूरी है अगर आप भारतीय हैं तो। अगर आप भी संविधान की दुहाई देते हुए फिरते हैं रात दिन सोशल मीडिया पे और अपने व्यवहारिक जीवन में, तो आपको भी देखना जरूरी है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको देखना जरूरी है। अगर आप गैर हिंदू हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि हिंदू शब्द के बारे में जो इन्होंने बोला है वो पहले आप पढ़ लीजिए। हिंदू शब्द पर इनका पूरा का पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं अभी आपको। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया? ये हमारा है, पर्शियन का है। पर्शियन का है, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक खास बात बताता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, अधिकांश राज्य, वो सभी हिंदी का, संस्कृत का, एवं संस्कृत का भी विरोध करते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, संस्कृत का भी विरोध करते हैं। तो निश्चित ही उनके मन में ऐसा कुछ रहा होगा, तो हिंदू जो धर्म है उस पर भी ज्ञान उन्होंने पहले ही दिया। अब जो हिंदू धर्म है वो कितना मिसकंसेप्शन का शिकार है, आप इसी से विचार कर लीजिए। तो राहुल गांधी जी ने जो बोला है,
सबसे बड़े नेता तो वही हैं। तो वो अक्सर ये बात बोलते रहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और इनके तमाम नेता भी बोलते रहते हैं और बहुत सारे चैनल वाले भी बोलते ही रहते हैं। सतीश जरकिहोली जी, इन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और विकिपीडिया पे आप पढ़ लीजिए और आप पढ़ लेंगे तो आपको शर्म आएगी कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। उनका डायरेक्ट ये कहना था कि ये विदेशी है, इसको हम पे इम्पोज किया गया है। और उन्होंने हम पर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं, ये लोग जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये वो तमाम क्या है हिंदू, इस तरीके से बोला है। तो उनकी बातचीत से आपको क्या लग रहा है? बातचीत से तो यही लग रहा है ना कि वो खुद को हिंदू नहीं मान रहे हैं। वैसे वो हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है कि ये वे लोग कौन है? किसको वे लोग मान रहे हैं? किसको वे लोग मान रहे हैं? ये राजनीतिक बयान तो नहीं है। मुझे पता है कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, मैं जानता भी था, लेकिन इन्होंने कहा तो मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, जैसा कि आम भारतीय होते हैं। फिर मैं पहुंचा सोशल मीडिया, माफ कीजिएगा, इंटरनेट पे गूगल किया। गूगल में मैंने कई सारे उसमें सर्च रिजल्ट्स देखे। टॉप के जो सर्च रिजल्ट्स आए उसको मैंने क्लिक किया, तो उसमें अंदर मैंने पढ़ा कि फारसी भाषा में इसका शब्द होता है हिन, और एक इंदू शब्द है। हिन का अर्थ है ऐसे लोग जो हीन हैं, गंदे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, इस तरीके से। और इंदू का अर्थ है लोग, प्रजा, जनता, यानी ऐसे लोग जो हीन हैं। अब सामान्य रूप से कोई भी भारतीय इसको पढ़ेगा तो उसको यही लगेगा कि हाँ भाई सही बात है। और जब फारसियों ने हमें आके हराया तो उन्होंने हमें हिंदू कह दिया, आपको ये लग रहा होगा। और जब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, यानी कि वो बात कर रहे थे अरबी फारसियों की, तो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारतीयों को हिंदू कहा। लेकिन उसके अच्छा ये भी कहा कि हिंदू शब्द पुराणों में, वेदों में कहीं वर्णित नहीं है। मेदिनी कोश में लिखा है हिंदू हिंदुश्च हिंदवा। अब आप सोचिए, विचार करिए कि अगर हिंदू थे ही नहीं, हिंदू शब्द था ही नहीं, भारत का है ही नहीं, तो इन महामूर्ख व्यक्ति को ये किसने बता दिया कि हिंदू शब्द एक गाली है? ये किसने बता दिया कि हिंदू शब्द फारसी भाषा से इसका जन्म हुआ है? जब इन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, जब इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई नहीं करी, किसी विद्वान से बात नहीं की, चर्चा नहीं की, तो क्या इनका ज्ञान कहां से आया? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आया होगा। ये कह रहे हैं कि विकिपीडिया और व्हाट्सएप से पढ़िए। तो सोचिए ये व्यक्ति कितना मूर्ख है। गांव में एक शब्द हमारे यहाँ गांव में इन ऐसे लोगों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, लतखोर। कोई लोग जूताखोर भी कहते हैं। मुझे लगता है कि ये उसी कैटेगरी के हैं। और इस बयान पर कांग्रेस के जो लीडरान हैं, उन्होंने भाई अपना डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं और यह प्रमाण आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी कभी आपके सामने इस तरीके का कोई वाकया होगा तो वहां पे आप ये प्रमाण दे सकेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण देने वाला हूं हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुओं के बारे में। ये पूरा का पूरा श्लोक सुनिए। लिखा है हिमालयात समारंभ्य यावत इंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अब इसका अर्थ समझिए। हिमालयात समारंभ्य यानी कि हिमालय से शुरू होकर, यावत इंदु सरोवरम, और इंदु सरोवर का मतलब हिंदू महासागर सरोवर, तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थान प्रचक्षते। और वहां से मतलब हिमालय से लेकर हिंद महासागर से तक उसके बीच में जो देश है उसको कहा जा सकता है हिंदुओं का स्थान। तो मुझे बताइए मूर्खाधिराज, इस श्लोक में स्पष्ट रूप से ये बात कही जा रही है कि हिंदू यहां पहले से है, हिंदुस्तान पहले से है। अब संस्कृत क्या है? वैदिक भाषा है। तो नाद विज्ञान कहते हैं। महामूर्ख व्यक्ति, नाद विज्ञान क्या है जानिए। संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति कहां से होती है वो जानिए, तब कूड़ा फैलाइए अपने मुख से। क्या कहें? हगना बंद करिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये डिबेट का विषय नहीं है। और आप में अगर दम है और आप देश को लोकतांत्रिक मानते हैं तो कम से कम अन्य धर्मों पर भी इस तरीके की टिप्पणी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदू धर्म में आपको लगता है कि डिस्कोर्स होना चाहिए तो करिए, सही तरीके से करिए।
और नहीं तो सभी धर्मों पर ऐसे ही कटाक्ष करिए। जब बोलना ही है, एकालाप करना है, कुत्तों की तरह भौंकना है तो भौंकिए, क्या दिक्कत है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और चाहें आपकी इच्छा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास वीडियो को बूस्ट करने के लिए धन नहीं है, तो हम ये सब कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहें तो हमारा सहयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी, फेसबुक पर तो ये ऑप्शन होता है, मुझे लग रहा है कि अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। तब तक के लिए चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।